हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अंदर जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है तो उनके लिए आज के इस वीडियो में कुछ जरूरी खबरें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि लिस्टिंग के दिन में क्या अपडेट बन सकते हैं और जो एलआईसी ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है इसकी वजह से लिस्टिंग के दिन में क्या असर पड़ सकता है इस आईपीओ पर, उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए काफी स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों अगर ये आपको आईपीओ अलॉट हो चुका है तो 326 रुपए के भाव में लगभग 46 इक्विटी शेयर आपको आपके डीमैट अकाउंट में यहां पर दे दिए होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कल था दोस्तों 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को देख सकते हैं यहां पर जिनको यहां पर पैसा रिफंड करना था, मतलब कि जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनका पैसा रिफंड किया गया है। लेकिन अधिकतर दोस्तों करीब 90 से 95% सभी को अलॉटमेंट ये दिया गया है। लेकिन दूसरी साइड आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर को ही जिनको अलॉटमेंट हुआ है तो उनके शेयर है जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए होंगे। जैसे कि आपने ग्रो से अप्लाई किया है तो ग्रो के अंदर ही दोस्तों इक्विटी शेयर आपको दे दिए होंगे। और साथ ही उन्हीं शेयरों की देख सकते हैं अब मंडे के दिन में 13 अक्टूबर को पूरी तरह से बीएसई एनएसई पर लिस्टिंग होने जा रही है। लगभग 14,996 का आपको कल यहां पर मैसेज आ गया है क्रेडिट या फिर रिवोक का। तो आप समझ लें कि दोस्तों आपका पैसा है जो रिफंड यहां पर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों नहीं होता है रिफंड तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ टाइम लग सकता है। लगभग 15,000 करोड़ जो कंपनी अपने पास रखेगी आईपीओ का पैसा तो उसे तो रख ही लेगी, लेकिन बचा कुछ है जो यहाँ पर रिफंड करने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, जो मंडे के दिन में दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होगा रिफंडिंग का प्रोसेस है। क्योंकि आज है सैटरडे और कल संडे रहेगा जो हॉलीडे रहता है बैंकिंग सेक्टर का, जिसकी वजह से रिफंडिंग हो सकता है कि दोस्तों आपको अब मंडे के दिन में ही होती दिखाई दे। लेकिन किस किस को रिफंड हो चुका है एक बार जरूर कमेंट करें, जिससे कि सभी को क्लियर हो सके कि रिफंड आना चालू हो गया है। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर लिस्टिंग से पहले कुछ यहाँ पर जबरदस्त अपडेट या फिर लिस्टिंग के दिन में आने वाले कुछ बड़े अपडेट है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट जो मैंने शायद आपको कल बता ही दिया होगा कि जो टाटा कैपिटल है वो दीर्घकाल विकास संभावनाओं को लेकर सबसे ज्यादा आशावादी बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म को यह उम्मीद है कि अगर ये लॉन्ग टर्म पर्पज से काफी अच्छे अपडेट देगा तो एक बहुत ही अच्छे अपडेट निकाल कर देगी। जैसे कि आनंद राठी रिसर्चर है, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज है, इन दोनों ने इस आईपीओ को देख सकते हैं दीर्घकाल निवेश के लिए सब्सक्राइब की रेटिंग दी। लेकिन आईसीआई सिक्योरिटीज ने इसे अनरेटेड यहाँ पर अपडेट दिया और यहाँ पर देवेंद्र चौकसी है तो उसने भी देख सकते हैं इसको न्यूट्रल रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़े एक्सपर्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहता इक्विटीज लिमिटेड के सीनियर वीपी रिसर्चर एनालिस्ट है प्रशांत तापसे। इन्होंने देख सकते हैं ये कह दिया है कि रूढ़िवादी दीर्घकालीन निवेशकों के लिए हमारा मानना है कि टाटा कैपिटल आईपीओ भारत के वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश करने का एक अवसर लाता है। मतलब कि दोस्तों वित्तीय फाइनेंशियली जो यहाँ पर सर्विस होती हैं तो उन वाले एरियाज के अंदर दोस्तों निवेश करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर पैदा हुआ है, जिसमें देख सकते हैं टाटा समूह के तहत पैमाने विविधीकरण और मजबूत ब्रांड विश्वसनीयता का एक संयोजन होता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इसने एक बात तो ये कह दी है कि जो ब्रांड है टाटा एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है और उस टाटा ब्रांड की वजह से देख सकते हैं पैमाने विविधीकरण और मजबूत ब्रांड की वजह से एक विश्वास की बात, ट्रस्ट की बात दोस्तों यहाँ पर निकल कर आती है, जिसकी वजह से मेहता इक्विटीज दोस्तों इस वाले आईपीओ पर लॉन्ग टर्म पर्पज वालों के लिए काफी ज्यादा देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2026 की वार्षिक आय और आईपीओ के बाद पूरी तरह से पतला भुगतान पूंजी के आधार पर कंपनी 3.2 गुना का पीबी मांग रही है, जो इसकी तुलनीय सूचीबद्ध साथियों के साथ 4 गुना औसत के तुलना में उच्च मूल्य यहां पर दिखा रही है, जिससे दीर्घकाल मूल्य सृजन की अच्छी यहां पर गुंजाइश है। तो दोस्तों जो इसके कंपैरिजन में जो यहां पर अदरवाइज जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं तो उनका तो 3.2 गुना के आसपास यहां पर पीबी आया है, लेकिन इसका दोस्तों 4 गुना के आसपास जाने की पूरी संभावना यहां पर ये बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा देख सकते हैं प्रशांत तापसे ने यह बताया कि जो अल्पकालीन लिस्टिंग लाभ और दीर्घकालिक विकास क्षमता है ये दोनों चाहे यहां पर चाहने वाले निवेशकों के लिए यहां पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ है जो यहां पर भारत में अग्रणी और घरेलू यहां पर जो चीजें होती हैं तो उनको यहां पर दे रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो एलजी का यहां पर अपडेट था उसकी वजह से दोस्तों यहां पर ये टाटा कैपिटल है जो यहां पर मात खा गया, नहीं तो इसके अंदर भी दोस्तों 50 गुना से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल जाते। तो ऐसा देख सकते हैं प्रशांत तापसे का कहना है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो एलआईसी का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है एंकर इन्वेस्टर की तरफ से, क्योंकि अंदर की दोस्तों ये खबर यहां पर होती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, अपने आईपीओ से पहले टाटा कैपिटल ने एंकर निवेशकों को लगभग 4,642 करोड़ रुपए जुटाए हैं, और जिससे घरेलू, वैश्विक और दोनों संस्थाओं की एक गहरी दिलचस्पी यहां पर देखने को मिली है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, घरेलुओं के अंदर मतलब कि घरेलू के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब कि एलआईसी सबसे बड़ा एंकर बनकर उभरा है, और जिसने करीब 700 करोड़ रुपए मूल्य के 2.15 करोड़ शेयर खरीदे हैं इसे यहां पर टाटा कैपिटल कंपनी के, जो कि एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से यहां पर खरीदे हैं। तो दोस्तों इनके अंदर में से 700 करोड़ का फंड तो दोस्तों टोटली यहां पर एलआईसी का है, लेकिन एलआईसी दोस्तों आप जानते होंगे, शायद बच्चा बच्चा इंडिया का जानता है कि एलआईसी बीमा योजना सबसे बड़ी है पूरे इंडिया की, और इसी वजह से दोस्तों यहां पर एलआईसी जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एक बड़ी ट्रस्ट की बात निकल कर आती है। लेकिन दोस्तों एलआईसी नहीं, बल्कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं और भी कई बड़े फंड हाउस हैं, जैसे कि आईसीआईसी यहां पर सिक्योरिटीज है, उसके बाद एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला सन ऑफ है, उसके बाद डीएसपी, एक्सिस, कोटेक, निपोन जैसी प्रमुख म्यूचुअल फंड है, जो यहां पर दोस्तों बहुत ही बड़ा फंड इस कंपनी के अंदर लगाई है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार मतलब कि दोस्तों इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर से भी देख सकते हैं, इसमें मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा, नॉर्वे और यहां पर सोवरेन फंड है, गवर्नमेंट पेंशन फंड एंड ग्लोबल शामिल है। तो दोस्तों देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी इस आईपीओ के अंदर काफी तगड़ा पैसा लगाया गया है, वो भी एंकर इन्वेस्टर की तरफ से, क्योंकि दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स वो फंड होता है जिसे यहां पर प्री आईपीओ के अंदर अप्लाई किया जाता है, और दोस्तों जो शेयर ये मांगते हैं वो दोस्तों अपने आप इसको यहां पर मिल जाते हैं, इनको यहां पर अलॉट वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे ही दोस्तों इनको अलॉटमेंट ये मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों यहां पर होता है, लेकिन इनके पास एक क्राइटेरिया होता है कि इतने दिन के लिए इनके 100% शेयर है जो लॉक कर दिए जाएंगे, नहीं तो लिस्ट करने टाइम ये दोस्तों सेल कर एग्जिट भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से लॉक इन पीरियड इनका चलता है लगभग 90 दिन के आसपास का। लेकिन उसके बाद बात आती है दोस्तों यहाँ पर कुछ बड़े अपडेट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाटा कैपिटल का 1,38,000 करोड़ का देख सकते हैं टोटल मार्केट कैप है, और इसी मार्केट कैप की वजह से कंपनी दोस्तों काफी अच्छे पॉजिटिव अपडेट निकाल कर दे रही है। हालांकि दोस्तों आप देख सकते हैं जो कंपनी पर कर्जा है 2 लाख करोड़ का, तो इससे कंपनी प्रॉफिट ऐसे ले रही है कि जब कंपनी दोस्तों यहाँ पर ब्याज वगैरह देती है बड़ी फंड हाउस को, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है और उसको इसने बहुत ही बड़ा फंड दिया है वो भी ब्याज के ऊपर। अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के पास तो नहीं होगा इतना फंड, अब यहाँ पर जो आरबीआई बैंक है तो उससे दोस्तों शायद ये डायरेक्ट लिंक रखती है, और उससे पहले यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फंड लेगी, जैसे कि 1 रुपए के रेट में यहाँ पर ब्याज के रूप में यहाँ पर ले लेती है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि इस बिजनेसमैन को ये सप्लाई कर देती है डायरेक्टली इस फंड को। तो यहाँ से तो 1 रुपए इस टाटा कैपिटल को देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि इस बिजनेसमैन से 1 रुपए की जगह 2 रुपए मुनाफा ले। तो अभी 1 रुपए तो दोस्तों आरबीआई को दे देगी टाटा कैपिटल, लेकिन 1 रुपए इसका मुनाफा बच जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये सर्कुलेट करती है इस फंड को, जिसकी वजह से इस कंपनी को दोस्तों तगड़े ही प्रॉफिट होते चलते जाते हैं। और इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी का देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट काफी बेहतर बन रहा है, 1200 करोड़ से और लगभग 3600 करोड़ का देख सकते हैं कंपनी का 4-5 साल में प्रॉफिट जनरेट होने लग गया है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो कंपनी का देख सकते हैं 82,000 करोड़ से लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर लायबिलिटी एंड एसेट या फिर नेटवर्क देख सकते हैं कंपनी का बढ़ता दिखाई दिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों काफी अच्छे पॉजिटिव अपडेट यहाँ से बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसका जीएमपी आप देख सकते हैं आज फिर से कुछ डाउन हुआ है, लगभग 1.5 रुपए के आसपास है, और इसके अनुसार चले तो दोस्तों जीएमपी देख सकते हैं 326 के अनुसार 331 पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है, जो 1.5% के आसपास है, मतलब कि 223 रुपए के एस्टिमेटेड प्रॉफिट की संख्या यहाँ पर दिख रही है इस आईपीओ के लिस्टिंग के दिन में। लेकिन दोस्तों लिस्टिंग के दिन में ये बम्पर मुनाफा दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है, अगर इन बातों पर नजरें डालें तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी पिछले कई सारे अपडेट आपको दिए हैं, अंदर की खबरें हैं, जैसे कि एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से एक एलआईसी फंड ने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस पर कई यहाँ पर ब्रोकरेज फंड हाउस हैं जो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से इस कंपनी को बेहतर बता रहे हैं। तो इन कुछ ऐसे फैक्टर्स 2 से 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर यहाँ पर देखें तो ये कंपनी एक तो लिस्टिंग के दिन में जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2% दिखा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों 10 से 12 गुना के आसपास यहाँ पर निकल सकती है, लेकिन 10-12% के आसपास निकल सकती है। और साथ ही दोस्तों इस कंपनी के इस यहाँ पर बिजनेस मॉडल को, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को देखें तो ये कंपनी दोस्तों जबरदस्त अपडेट आपको निकाल कर दे सकती है लिस्टिंग के टाइम में। अगर दोस्तों ये कंपनी जैसे कि मैंने पिछले 2 वीडियोज में आपको एग्जांपल दे दिया है कि जो यहाँ पर एक कंपनी है एनएसडीएल कंपनी जिसने अपना आईपीओ निकाला था, लेकिन ये आप देख सकते हैं 10% के आसपास था इसका जीएमपी, लेकिन दोस्तों अब 10% के आसपास लिस्टिंग कराया था, लेकिन जब लिस्ट करा दिया था तो उसके बाद इसने करीब
करीब 50% 60% के आसपास के जबरदस्त रैली दिखाई थी लिस्टिंग के तुरंत बाद ही, क्योंकि इस कंपनी का दोस्तों दबदबा काफी हाई है और कंपनी दोस्तों बहुत ही बेहतर यहां पर अपने प्रॉफिट यहां पर ले रही है। उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी के यहां पर बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट एंड लॉस लिस्ट, बैलेंस शीट वगैरह को देखने के बाद 10% तो इसने लिस्टिंग पर दिया ही दिया, लेकिन उसके बाद ये करीब 50-60% और चढ़ गया लिस्टिंग के 2-4-5 दिन के अंदर ही। इसी तरह दोस्तों यहां पर ये टाटा कैपिटल भी कुछ बड़े धमाल कर आपको दिखा सकती है। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर कुछ अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन लिस्टिंग के दिन तक जो भी बड़े अपडेट होंगे वो आपको दोस्तों नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।